हरिओम, ओम आनंदमय, ओम शांतिमय, ओम ज्ञानमय। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड 4th सेमेस्टर के अंतर्गत रक्तस्राव के विषय में अध्ययन करेंगे। हम लोग प्राथमिक उपचार के विभिन्न स्वरूपों के बारे में अध्ययन करना है, जिसमें हम आज पहले में हम लोग रक्तस्राव के विषय में, यानी रक्त कैसे बहता है। अगर रक्त बहता हो किसी व्यक्ति के शरीर से या शरीर के किसी बाह्य अंग से या आंतरिक अंगों से या किसी कारण से अगर उसके शरीर से रक्त बहता हो तो हम उसे कैसे पहचानें और उसका क्या स्वरूप होगा, उसको क्या पहचानें, उसके लिए प्राथमिक उपचार क्या होगा, इसके संदर्भ में पढ़ाया जाएगा आपको। उसका प्राथमिक उपचार का स्वरूप क्या होगा यह भी जानना चाहिए, या प्राथमिक उपचार के संदर्भ में यह भी जानकारी अध्यापक को रखनी चाहिए। आइए हम लोग देखते हैं रक्तस्राव। हेमरेज कहते हैं इसको। रक्तस्राव, सामान्यतः जो रक्तस्राव होता है वह हमारे शरीर से 3 प्रकार से होता है। एक धमनी से होता है, दूसरा सिरा से होता है, तीसरा जो है केशिकीय यानी सेल्स के माध्यम से होता है, कोशिकाओं के माध्यम से रक्तस्राव होता है। धमनी क्या होता है? जब हृदय जो है धौंकता है, यानी हृदय जब पंप करता है रक्त को, तो हमारे शरीर में पूरा संचालित होता है, वो रक्त हमारे शरीर में पूरा रक्त पहुंचता है। तो इसमें अगर चोट लगती है या इसमें किसी प्रकार की अगर त्रुटि होती है या किसी प्रकार की गड़बड़ी आती है तो ब्लड बहुत तेज़ी से बहता है। ब्लड बहुत एकदम जैसे फुहारा टाइप का मारना शुरू कर देता है, या ब्लड बहुत तेज़ी से जो है बाहर निकलता है, छेरा टाइप का एक प्रकार से मारता है, फुहारा टाइप का। दूसरा है सीरा। सीरा का कार्य क्या होता है? रक्त जब पूरे शरीर में पहुंच जाता है तो वहाँ से रक्त जो है वापस होकर के फिर हार्ट में आता है, वहाँ से शुद्ध होता है रक्त। तो इसमें जब चोट आती है या इसमें जो है किसी प्रकार से अगर रक्तस्राव होता है तो धमनी की तुलना में इसमें रक्तस्राव जो बहता है, जो रक्त खून निकलता है, वो थोड़ा उसकी स्पीड कम होती है। बहता तो है लेकिन इतना स्पीड में नहीं, थोड़ा कम उसकी स्पीड होती है। वो वहाँ उसमें सिरा में जब चोट लगता है तो उसका रक्त बहने की गति थोड़ी कम होती है। तीसरा केशिकी। जब हमारा सेल्स प्रभावित होता है, कोशिकाएं जो प्रभावित होती हैं, मांसपेशियां जब हमारी प्रभावित होती हैं या उसमें कहीं चोट लगता है तो इससे भी रक्तस्राव बहता है, लेकिन यह रक्तस्राव अत्यंत मंद गति से बहता है। तो इसमें सबसे अधिक तेज़ गति से बहता है, इसमें थोड़ा कम गति से, इसमें एकदम मंद गति से हमारा रक्तस्राव बहता है। यानी रक्तस्राव का स्रोत एक प्रकार से कह सकते हैं इसे। अब ये होता क्या है? रक्तस्राव सामान्यतः जो है हमारे शारीरिक जो गतिविधियां हैं, इन तीनों को अगर देखा जाए, तीनों को मिला करके देखा जाए तो रक्तस्राव 2 प्रकार से होता है। एक होता है बाह्य रक्तस्राव, दूसरा क्या होता है? आंतरिक रक्तस्राव। बाह्य जो रक्तस्राव होता है वह धमनी, सिरा या किसी केशिकी यानी सेल्स में अगर कोई समस्या हो, कोशिकाओं में अगर कोई समस्या हो तो उसके कारण से होता है। ये जो रक्तस्राव जो होता है, जब ये शरीर के अंदर धमनी या सिरा, इसमें जो रक्तस्राव ये चोट के कारण से जब इसमें खून बहने लगता है तो व्यक्ति को प्यास बहुत ज़्यादा लगती है और उसका चेहरा ओठ पीलापन पड़ जाता है, और इसमें जो श्वसन की जो गति होती है वो घटने लगती है, और ब्लड प्रेशर जो बीपी होता है वह भी डाउन होने लगता है। तो जब देखा है कोई भी अध्यापक जब ऐसे कंडीशन में देखे कि उसका चेहरा जो है पीला पड़ रहा है, उसकी ओठ पीला और उसको प्यास बहुत तेज़ लग रही है और उसकी श्वसन गति कम हो रही है और उसका ब्लड प्रेशर भी डाउन हो रहा है, तो समझ जाइए कि उसे गंभीर चोट लगी है, तो जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में पहुँचाना चाहिए। कहने का मतलब जो बाह्य रक्तस्राव है उसकी यह कंडीशन होती है। जो बाह्य रक्तस्राव होता है ये सब उसके लक्षण हैं। तो इन सब लक्षणों से ये समझ लेना चाहिए अध्यापक को कि जो बाह्य जो रक्तस्राव है उसकी स्थिति जो है गंभीर बनती जा रही है, इसलिए यथाशीघ्र उसको प्राथमिक उपचार हॉस्पिटल के माध्यम से उपलब्ध कराना चाहिए। अब चलते हैं आंतरिक रक्तस्राव। आंतरिक रक्तस्राव का यहाँ तात्पर्य है कि आंतरिक रक्तस्राव मतलब आंतरिक अंगों में चोट होती है, आंतरिक अंग उपांगों में चोट होती है। यहाँ पर एक प्रकार से हम कहें नर्वस सिस्टम का चोट है। बाह्य रक्तस्राव के अंतर्गत नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र संबंधी चोट की बात की गई है, और जबकि आंतरिक रक्तस्राव की अगर हम बात करें तो आंतरिक रक्तस्राव के अंतर्गत शरीर के विभिन्न अंगों में जो आंतरिक अंग है उसमें चोट लगती है, जैसे फेफड़ा है, लीवर है, आमाशय है, अन्य जो अंग उपांग है हमारे शरीर के अंदर, उसमें जब अंदर चोट लगती है, जब उसमें से रक्त निकलता है तो उसमें से रक्त कहाँ से निकलेगा? आँख से, कान से, नाक से, गुदा से,
मुख से, इन सब मार्ग से, पेशाब वाले मार्ग से क्या करता है, वो जो है खून निकलना शुरू करता है। और इसकी पहचान क्या है कि जिस आंतरिक अंग में चोट लगी है उस आंतरिक अंग पर सूजन हो जाता है। बाहर से भी आप टोएंगे तो वहाँ पे सूजन हो जाता है, तो समझ जाइए कि इसका कोई आंतरिक अंग क्षतिग्रस्त हुआ है, आंतरिक अंग जो है क्षतिग्रस्त हो गया है। जैसे बाहर से चोट लगी, बाह्य रक्तस्राव भी यानी धमनी शिरा से संबंधित तंत्रिका तंत्र प्रभावित हुआ, और तंत्रिका तंत्र के बावजूद भी अगर गंभीर चोट लगी है तो वह आंतरिक जो एक्सीडेंटल केस होती हैं। अब भाई शैक्षणिक गतिविधियों के अंतर्गत तो कई बातों को ध्यान में रखना होता है और समझना होता है, तो उसके बाद भी उसके आंतरिक अंगों में जब चोट लगती है तो इन मार्गों से खून आने लगता है और उसके उस स्थान पर सूजन हो जाता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो बाह्य रक्तस्राव और आंतरिक रक्तस्राव दोनों ही रक्तस्राव के विभिन्न स्वरूप हैं, और इन दोनों रक्तस्राव के संदर्भ में क्या प्राथमिक उपचार होना चाहिए इसको हम आगे के वीडियो में बताएंगे, क्योंकि लंबा हो जाएगा काफ़ी वीडियो। तो बाह्य रक्तस्राव के अंतर्गत ये सब लक्षण, प्यास लगना, चेहरा पीला हो जाना, श्वसन में दिक्कत होना और बीपी डाउन होना यानी ब्लड प्रेशर जो है, और पल्स जिसको कहते हैं, पल्स रेट घटने लगता है, ये सब स्थिति होती है। और आंतरिक रक्तस्राव के अंतर्गत इसमें जो है आंतरिक अंगों में चोट लगती है, फेफड़ा है, हार्ट है, अमाशय है, लीवर है, अग्नाशय है, जो कुछ भी है आंतरिक अंगों में चोट लगती है, जिसके कारण से जब खून निकलता है तो वे खून इन मार्गों से बाहर आता है। यह आंतरिक रक्तस्राव के लक्षण हैं। तो अब इन दोनों परिस्थितियों को अगर अध्यापक समझता रहेगा तो तत्काल में हॉस्पिटल ले जाने से पहले तक की व्यवस्थाओं को वह किस प्रकार से एडजस्ट करेगा, किस प्रकार से प्राथमिक उपचार के शुरू कर देगा, अपने विवेक का प्रयोग करते हुए, इन लक्षणों को ध्यान में रखते हुए, उसको हम आगे की वीडियो में बताएंगे। अब आंतरिक स्राव का अर्थ आप समझ गए होंगे। सामान्य रूप से कहा जाए तो आंतरिक रक्तस्राव वह स्राव है जो कोशिका, धमनी, शिरा या विभिन्न आंतरिक अंगोपांगों के माध्यम से शरीर के बाहर रक्त निकलने से संबंधित होता है, उसे हम कहते हैं रक्तस्राव कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इसका अर्थ समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।